friend, today we will discuss about Joseph Lister. First of all, introduction. Sir Joseph Lister was a British surgeon and a pioneer of antiseptic surgery. सर जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश सर्जन हैं और एंटीसेप्टिक सर्जरी के पायनियर हैं. जोसेफ लिस्टर स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड ही इंटर्ड द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन. जोसेफ लिस्टर ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपनी स्टडी कंप्लीट की एंड उसके बाद वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में इंटर कर गए. व्हेन ही वाज 26, जब वे 26 के थे. लिस्टर वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट यूनिवर्सिटीज़. लिस्टर ने एज अ प्रोफेसर सर्जरी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में वर्क किया. He was born on April 5th, 1827 and he died on February 10th, 1912. He is known as father of modern surgery. इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं. ये इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं. जोसेफ लिस्टर was a pioneer of antiseptic surgery who promoted the idea of sterile surgery. जोसेफ लिस्टर ने हमें सर्जरी एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं और उसके बाद इन्होंने सर्जरी को कैसे स्टेराइल कर सकते हैं, स्टेराइल मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कर सकते हैं वो बताया. लिस्टन माउथ वॉश इज नेम्ड आफ्टर हिम फॉर हिज वर्क इन एंटीसेप्सिस. उसके बाद जो लिस्टन माउथ वॉश जो यूज़ करते हैं हम, वो भी उनकी ही डिस्कवरी से, उनकी ही वर्क से आइडेंटिफाई हुआ है. लिस्टर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड नॉन एज फिनॉल इन 1865. 1865 में लिस्टर ने सक्सेसफुली कार्बोलिक एसिड के यूज़ बताया था टू स्टेराइज surgical instruments and to clean wounds, which led to a reduction in post-operative infections and made surgery safer for patients. लिस्टर ने हमें ये बताया था कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके हम कैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल कर सकते हैं, किसी को वाउंड्स हो जाए तो उसे कैसे क्लीन करके उससे कैसे हम और इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. He also developed a method of repairing kneecaps with metal wires. और लिस्टर ने हमें ये भी बताया था कि नी कैप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेटल वायर से बनी उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक. क्या डिस्कवरी की इन्होंने. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोलिक एसिड. इन्होंने कार्बोलिक एसिड की डिस्कवरी की. लिस्टर ट्राइड अ वीकर वर्जन ऑफ कार्बोलिक एसिड ऑन वाउंड्स टू रिड्यूस द वाउंड इन्फेक्शन. लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का वीकर वर्जन लिया, मतलब वीक वर्जन लिया और उसको वाउंड को क्लीन करने के लिए, जिससे वाउंड इन्फेक्शन जो है कम हो जाए. लिस्टर टेस्टेड द रिजल्ट ऑफ स्प्रेइंग इंस्ट्रूमेंट्स द सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेसिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कार्बोलिक एसिड. फिर लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया, उसका स्प्रे बनाकर इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ करने से पहले ड्रेसिंग के जो सॉल्यूशन, ड्रेसिंग के जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको सबको कार्बोलिक एसिड से स्टेराइल किया. इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू. दिस लेड टू द राइज ऑफ स्टेराइल सर्जरी. उनका जो कार्बोलिक एसिड का स्प्रे से क्या हुआ, टिश्यू की डेथ हो जाती थी और जिससे सर्जरी जो है स्टेराइल होती थी. First antiseptic treatment. In August 1865, Lister operated on an 11-year-old boy who had suffered a compound fracture. अगस्त 1865 में लिस्टर ने एक बच्चे का 11 ईयर ओल्ड का ऑपरेशन किया जिससे एक कंपाउंड फ्रैक्चर था. द वाउंड वॉज क्लीन विथ कार्बोलिक एसिड एंड कवर्ड विथ अ ड्रेसिंग सोक्ड इन एसिड. तो उसके बाद उसका ऑपरेशन के बाद उसका जो भी वाउंड था उसे क्लीन किया गया कार्बोलिक एसिड से और उसको फिर एक ड्रेसिंग से कवर कर दिया जो भी कार्बोलिक एसिड में ही सोक्ड करी हुई थी. एट रेगुलर इंटरवल्स द वाउंड वॉज क्लीन एंड ड्रेस्ड एंड विद इन 6 वीक द वाउंड वॉज कम्प्लीटली हील्ड. और डेली उसको जो है उसके वाउंड जो है उसे कार्बोलिक एसिड से क्लीन किया जाता था और उसे फिर से ड्रेसिंग को एसिड में सोक करके उसके ऊपर किया जाता था अप्लाई. तो 6 वीक्स के अंदर उसका वाउंड जो है पूरी तरीके से हील हो गया.
द ओनली साइड इफ़ेक्ट वॉज बर्नड स्क्रीन फ्रॉम यूजिंग द एसिड सोल्यूशन। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये था, क्योंकि कार्बोलिक एसिड का यूज़ कर रहे थे तो स्किन जो उसके आसपास की थी वो जल रही थी। कार्बोलिक एसिड स्प्रे। लिस्टर continued to improve his method. In 1867, he developed a carbolic acid spray to be used in the operating theatre. उसके बाद लिस्टर ने 1867 में कार्बोलिक एसिड के स्प्रे को डेवलप किया, जिसे ऑपरेशन से पहले उस रूम में स्प्रे कर दें, ताकि जो ऑपरेशन रूम है बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए। However, the use of carbolic acid spray irritated eyes and respiratory tracts, and the soaked bandages were suspected of damaging tissue, and so the search continued for alternative to use of carbolic acid. उसके बाद कार्बोलिक एसिड का जो स्प्रे कर रहे थे उससे आई में इरिटेशन हो रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, एंड जो बैंडेजेस यूज़ कर रहे थे एसिड में सोक करके उससे जो है डैमेज टिश्यू जो है डैमेज हो रहे थे। सो उसके बाद सर्च जो है कंटिन्यू चलती रही फॉर अल्टरनेटिव यूज़, उसके कार्बोलिक एसिड की जगह कोई और क्या यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सर जोसेफ लिस्टर। थैंक यू।